जप तप व्रत। वेश परिवर्तन कर लेने से आप अपनी सत्यता छुपा नहीं सकती महारानी सुनीति। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप महाराज उत्तानपाद की महारानी हैं और इस समय हमारे समीप हमें अपनी सौत बनने की याचना लेकर आई हैं। राजकुमारी, क्या मेरे आने की पूर्व सूचना आपको मिल गई थी? मेरी पारखी दृष्टि को किसी की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है महारानी। कहीं आपका वत्स देश आने का उद्देश्य यही है ना? ज्ञात कर सकती हूँ कि एक दासी के वेश में होने के पश्चात भी आपने मुझे पहचाना कैसे? महारानी सुनीति, यदि वास्तव में आप दासी होती तो दास्ता की याचना लेकर हमारे महल की मुख्य दासी के समीप गई होती। इस तरह वेश परिवर्तन करके हमारे कक्ष में चुपके से आकर हमारे चित्र को ना निहार रही होती। राजकुमारी, तुम जैसी योग्य रूपवती स्त्री को अपने स्वामी की होने वाली जीवन संगिनी के रूप में कल्पना कर मेरा हृदय प्रसन्नता से खिल उठा है। मेरी प्रसन्नता के विषय में क्या निर्णय किया है? मैंने आपके राजगुरु सबोदन जी से स्पष्ट कहा था, मुझे किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें महारानी का पूर्ण सम्मान दिलवाऊंगी। मेरे वचन पर विश्वास करो और कृपा करके मेरा अनुरोध स्वीकार कर लो। महारानी सुनीति, राजगुरु सबोदन से मिलने तक तो मात्र मुझे पटरानी पद की अभिलाषा थी, किंतु अब एक और अभिलाषा है। पटरानी पद से अधिक और क्या अभिलाषा है तुम्हारी? मैं तुम्हारे स्वामी महाराज उत्तानपाद पर विवाह के पश्चात अपने एकाधिकार के इच्छुक हूँ। तुम्हें अपने समस्त अधिकार मुझे प्रदान करने होंगे। मुझे भली भांति ज्ञात है महारानी सुनीति कि कोई भी नारी अपने पति पद से अपना अधिकार समाप्त होना अस्वीकार नहीं करेगी। इसी कारण आप अपना और मेरा समय नष्ट ना करें। मुझे आपकी याचना स्वीकार नहीं है। मेरी बात सुनो सुरुचि। अपनी बात की स्वीकृति के अतिरिक्त मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरा समय व्यर्थ ना करें। सुरुचि, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है। सुनीति अपने स्वामी की प्रतिष्ठा और प्रजाजनों की कामना की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को प्रस्तुत है। महारानी सुनीति, आप जो कह रही हैं वो करना कठिन है। आप एक बार अपनी बात पर विचार कर लें। नहीं राजकुमारी, विचार की अब तनिक भी संभावना नहीं। अपने स्वामी और प्रजा की प्रसन्नता के लिए सुनीति क्षण भर में अपना जीवन भी त्याग सकती है। वे प्रसन्न रहें, इसलिए वो हर दुख हर पीड़ा को सहर्ष सहन कर लेगी। एक बार पुनः सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के पश्चात मुझे अपनी मांग स्वीकार करने के लिए आपके विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े। निश्चिंत रहो राजकुमारी। सुनीति ने अपने माता, पिता और गुरुजनों से सत्य का पालन और वचन की पूर्णता का पाठ ही सीखा है। सुनीति के प्राण जा सकते हैं, किंतु वो सत्यता और वचन के मार्ग पर अड़िग रहेगी। मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास कैसे कर लूं? विश्वास के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण इस समय मैं नहीं दे सकती सुरुचि। यदि तुम्हारा वचन मिथ्या हुआ तो? सुनीति का वचन मिथ्या होने से पूर्व वो अपने प्राण त्याग देगी। अभी तक मेरे सम्मुख विवाह का औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। आने पर मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगी। अभी तक मेरे सम्मुख विवाह का औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। आने पर मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगी। मैं इसी दृढ़ निश्चय के साथ तुम्हारे पास आई थी कि किसी भी मूल्य पर तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त करके ही जाऊंगी।
राजकुमारी, एक कृपा और करेंगी आप मुझ पर? कैसी कृपा? क्या आपका ये चित्र मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? किस कारण? वत्स देश के किसी भी याचक को निराश न करने की परंपरा है। आप ये चित्र ले जा सकते हैं। नारी के त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति सुनीति अपने पति के भविष्य और कंपिला देश के भावी राजकुमार की प्राप्ति के लिए सुरुचि के सन्मुख झुक गई, किंतु उनके इस कार्य ने नारी के आदर्श को गौरवान्वित कर दिया और सुरुचि के चरित्र ने नारी का अहंकारी रूप भी दर्शा दिया। दूसरी ओर अहंकारी शनिदेव अपने स्वभावानुसार अनायास ही अदृश्य हो जाते हैं और उनके सेवक, भैया और साढ़े साथी इस स्थिति से अत्यंत चिंतित हैं। मित्र साढ़े साथी, क्या तुमने स्वामी शनिदेव को पृथ्वी लोक के हर स्थान पर ढूंढ लिया? मित्र ढैया, मैंने अपनी दृष्टि से पृथ्वी का अब कोई भी कोना शेष नहीं छोड़ा है। मैंने स्वामी को पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। समझ में नहीं आता कि स्वामी हमसे बार बार रुष्ट क्यों हो जाते हैं। कैसा स्वभाव है स्वामी का, वे किसी को क्षमा करते ही नहीं। हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। मित्र साढ़े साथी, हमने ग्रहलोक, नक्षत्र लोक के साथ ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में स्वामी को ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। स्वामी कहाँ हैं आप? हमें दर्शन दें शनिदेव, हमें दर्शन दें। आप कहाँ हैं स्वामी? आप हमारे अपराधों को क्षमा करें स्वामी और अपने दिव्य दर्शन दें। स्वामी हमें दिव्य दर्शन दे, दिव्य दर्शन दे, दर्शन दे। मित्र साढ़े साथी, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दुष्ट देव शत्रु ने हमारे स्वामी शनिदेव का अपहरण कर लिया है। आप हमें इस प्रकार दंडित ना करें शनिदेव। आप हमारे आराध्य हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दें देव। हमें क्षमा करें शनिदेव, हमें क्षमा करें। जो व्यक्ति शनिदेव का आदर नहीं करता, उसे भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तुम दोनों तो हमारे परम भक्त हो, क्या तुम हमारी विध्वंसक, भयानक और मारक शक्तियों से अपरिचित हो? हम आपकी भयानक, विध्वंसक, विनाशक और मारक शक्तियों से भली भांति परिचित हैं शनिदेव। तो तुम्हारा ये कहने का साहस कैसे हुआ कि हमारा कोई शत्रु हमारा अपहरण कर सकता है, शनिदेव का अपहरण? जब हमारे सेवक ही हमारी शक्ति पर शंका करने लगे, तो हमारे शत्रु हमें निर्बल समझेंगे। तुम दोनों का दंडित होना आवश्यक है। शनिदेव, आप हम पर सदैव कृपालु रहे हैं, हम पर दया कर दें, हमें क्षमा कर दें देव, हमें क्षमा कर दें। मूर्खों, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि शनिदेव के नीति नियम में दुष्टता और मूर्खता करने वालों के लिए दया, कृपा और क्षमा का कोई स्थान नहीं?
अब ऐसा अपराध नहीं होगा शनिदेव। अज्ञानता में हमसे भयानक भूल हुई है, हमें क्षमा कर दें देव। आपके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है, हमें क्षमा कर दे शनिदेव। दुष्ट, बुद्धिहीन, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि हम कर्म का प्रतिफल देने वाले देवता हैं। जो व्यक्ति कर्म विमुख हो जाता है, शनिदेव उसे भयानक कष्टों में उलझा देते हैं और उसका जीवन नरक की यात्रा से भी निकृष्ट बना देते हैं। हम तो कर्म विमुख नहीं हुए देवा। मूढ़, तो शनिदेव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। हमने तुम्हें कंपिला देश के राजा तांगपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश कर देने का आदेश दिया था, किंतु तुम दोनों ने हमारे आदेश का पालन न करते हुए हमें व्यर्थ ढूंढने का प्रयास किया। तुम दोनों क्षमा के योग्य नहीं हो। शनिदेव, आपकी इच्छा मात्र से उत्तानपाद अब दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा, इसी कारण हम उसके समीप नहीं गए। संसार के अनेक प्राणी तुम्हारी ही भांति अपने निर्धारित कर्मों से विमुख होकर कल्पना और देव कृपा पर आश्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम शनिदेव कदापि क्षमा नहीं करते। तब वे अपने भाग्य और ग्रह दशा को दोष देते हैं, जिसे मुझ शनिदेव के क्रोध को बढ़ाने का पर्याप्त कारण है। शनिदेव, हमें एक बार क्षमा कर दें। उस दुष्ट उत्तानपाद को अपनी मारक शक्तियों से इतना अधिक पीड़ित करेंगे कि वह दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा। क्यों सरताती? हाँ स्वामी, आप एक बार आज्ञा तो दें। हम एक ही आज्ञा को बार बार नहीं देते। तुम दोनों ने भयानक अपराध किया है। मैं तब तक तुम दोनों को क्षमा नहीं करूंगा जब तक तुम विष्णु भक्त तांगपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश नहीं कर देते। ढैया, मैं उत्तानपाद के जीवन को भयानक कष्टों की भंवर में उलझाने जा रहा हूँ। नहीं साठेताती, नहीं। तुम्हारे दिए कष्टों से तो उस दुष्ट की बुद्धि 7.5 वर्ष के पश्चात जागेगी। मैं उसे 2.5 वर्ष के भीतर ही शनिदेव की इच्छा अनुसार चलने को विवश कर दूंगा। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। हमें बिना बताए आप कहां चली गई थी महारानी? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी अनुपस्थिति में हमारी दशा क्या होगी? नाथ, इसे अपने होने वाले युवराज के माता के रूप में स्वीकार कर अपनी इस चरणदासी पर महान कृपा करें। असंभव, 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 असंभव महारानी, असंभव। मुझे इतना अधिक विवश न करें कि मेरे संयम और धैर्य का बांध टूट जाए। आपके रहते मैं दूसरे विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। महाराज, अपनी इस चरणदासी को इस प्रकार निराश ना करें। वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें। महारानी, आपके सुख के मूल्य पर मैं दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दे सकता।
इस असंभव सी कल्पना को अपने मन से निकाल दे। यदि कंपिला देश को उसका भावी युवराज मिलेगा तो आपकी चरणदासी सुनीति का सुख और अधिक बढ़ जाएगा। आप मेरी चिंता ना करें। आप सुरुचि से विवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। महारानी, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरे दूसरे विवाह का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप प्रभाव की चिंता ना करें महाराज, स्वीकृति दें। कैसे दूं महारानी, कैसे स्वीकृति दूं, जबकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात तुम्हारा जीवन उपेक्षा और अपमान के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा महाराज। मुझे आपके प्रेम का आश्रय है और अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त है। आप इस विवाह को स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें। नहीं महारानी, नहीं। हमें यह क्रूर प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं है। ओम नमो नारायणाय। हे जगत पिता जगदीश्वर, मेरे कुल पर सदा ही आपकी कृपा दृष्टि रही है। आपका ये भक्त भयानक चिंता के चक्रव्यूह में उलझ गया है। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें प्रभु, मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। महाराज उत्तानपाद, आप और आपका परिवार इस समय जिन समस्याओं से घिरा है उससे मैं अपरिचित नहीं हूं। समय आपकी कठोर परीक्षा ले रहा है। इस समय आप धैर्य, संयम और अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु पर अमिट श्रद्धा रखें। यही आपको इन दुष्चक्रों से मुक्त कराएगी। आप धैर्य रखें महाराज। कैसे धैर्य रखूं राजगुरु, कैसे? धैर्य रखने का अर्थ है महारानी सुनीति के क्रूर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। मैं दूसरे विवाह को कदापि स्वीकृति नहीं दे सकता। महाराज, आप महारानी सुनीति के त्याग को तो देखें कि उन्होंने स्वयं आपके लिए दूसरी महारानी का चुनाव किया है। देवी सुनीति के त्याग को देखकर तो अब दूसरे विवाह को स्वीकृति देना और भी अधिक असंभव हो गया है। आज से पहले तक तो मैं मात्र उससे प्रेम करता था, किंतु अब उसकी पूजा करने लगा हूं। आप जिसका आदर करते हैं महाराज, क्या उसकी भावनाओं पर आघात पहुंचाना उचित है? यह आघात नहीं है राजगुरु, अभी तो महारानी सुनीति का सम्मान है। महाराज, आप प्रजा की व्यथा से भली भांति परिचित हैं। किंतु क्या प्रजा मेरी व्यथा से परिचित है? मैं कंपिला देश का महाराज होने से पहले अपनी प्रिय महारानी सुनीति का पति भी हूं। महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। मैं उस निर्णय को कैसे स्वीकृति दे दूं राजगुरु, जिसे मेरे पूज्य पिता मनु महाराज ने भी स्वीकृति प्रदान नहीं की? किंतु महाराज, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। उपाय हो अथवा न हो राजगुरु, मैं दूसरे विवाह को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करूंगा। हे जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण आज मैं साक्षात देख रहा हूं। कृपा करें त्रिलोकीनाथ, दया करें श्रीहरि।
बोलते क्यों नहीं त्रिलोकीनाथ? आपने सुनीति और उत्तानपाद को इतनी विचित्र परिस्थितियों में क्यों उलझा दिया? स्वामी, मेरी जिज्ञासा का शमन करें। मैं आपके परम भक्त उत्तानपाद और सुनीति के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। मेरी चिंता का अंत करें स्वामी, अंत करें। महादेवी, अपनी चिंता का शमन आप स्वयं कर सकती हैं। आप तो इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से हर रहस्य का अर्थ आप स्वयं ज्ञात कर सकती हैं। अवश्य ज्ञात कर सकती हूँ स्वामी, किंतु जब मैं अपने सौभाग्य से इस संसार के रहस्यों के भी रहस्य के सबसे अधिक समीप हूँ, तो उनके श्रीमुख से किसी रहस्य का अर्थ ज्ञात करने का लोभ भला कैसे त्याग दूं? मेरी चिंता का शमन करें स्वामी। महादेवी, हमें विश्वास नहीं होता कि चिंता आपको चिंतित कर सकती है। मैं वास्तव में उत्तानपाद और सुनीति को लेकर चिंतित हूँ स्वामी। जिस दिन चिंता का अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो महादेवी लक्ष्मी को चिंतित करने का दुस्साहस करेगी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। आपने प्रश्न किया ही कहा था महादेवी, आप तो चिंता कर रही थीं। स्वामी, आप तो स्वयं शब्द ब्रह्म हैं। मेरे शब्दों का इस प्रकार अर्थ ना लगाकर मेरी चिंता को मेरी जिज्ञासा अथवा मेरा प्रश्न मान लें। महादेवी, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भूमिका वर्तमान से भिन्न कैसे हो सकती है? अर्थात? महादेवी, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि संकट की घड़ी में जो व्यक्ति हम पर विश्वास रखता है, हम उसे अपना शरणागत मानकर उस पर अवश्य कृपा करते हैं। हे शरणागत वत्सल, आप तो इस संसार के रहस्यों के भी रहस्य हैं। आपकी रहस्य में भाषा मेरी तनिक भी समझ में नहीं आई। महादेवी, उत्तानपाद और सुनीति के जीवन में इस समय समस्याओं का जो भयानक चक्रव्यूह दिखाई पड़ रहा है, उसका अंत इन दोनों के जीवन में हमारी कृपा से एक महान आत्मा के आगमन के साथ होगा। अर्थात त्रिलोकीनाथ? महादेवी, जो संकट की घड़ी में भी हम पर असीम विश्वास रखता है, हम उसे कृपा का प्रतिफल देने से विमुख कैसे हो सकते हैं? उत्तानपाद और सुनीति हमारी परम भक्त हैं। भविष्य में ये दोनों हमारी कृपा पाकर एक दिव्य आत्मा के माता पिता बनने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे। किंतु स्वामी? महादेवी, इतने संकेत तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। अब तुम इन संकेतों से सूत्र को पकड़कर संपूर्ण घटनाक्रम को समझने का प्रयास करो और हमसे अधिक प्रश्न ना करो। ओम नमो नारायणाय। पूज्य माताश्री को प्रणाम, पूज्य पिताश्री को प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र उत्तानपाद, कंपिला देश में सब कुशल तो हैं? पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव बता रहे हैं कि इस समय तुम भयानक दुश्चिंताओं से घिरे हो। आओ पुत्र, कुटिया में आओ और निसंकोच होकर कहो। आओ, आओ पुत्र।
पुत्र, जलपान ग्रहण करो। धन्यवाद माताश्री। कहो पुत्र, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? निसंकोच होकर कहो पुत्र। माता पिता से कैसा संकोच? अपनी व्यथा से उत्तेजित होकर ज्ञात नहीं किस प्रेरणावश मैं आपके समीप चला आया पिताश्री, किंतु अब निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि अपनी दुविधा आपसे कहूं अथवा नहीं। हमें बताने में कैसी दुविधा? पिताश्री, आप इस समय वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम की समस्याओं से आपको विचलित करना नीति सम्मत नहीं है। पुत्र उत्तानपाद, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। तुम वास्तव में मनु के पुत्र कहलाने के योग्य हो, किंतु वानप्रस्थी होने पर भी हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम निसंकोच अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराओ पुत्र। पुत्र, यदि तुम्हारी समस्याएं हमारी सीमा और सामर्थ्य के भीतर हुई तो हम अवश्य ही उनका निराकरण करेंगे। माताश्री, इस समय आपका पुत्र उत्तानपाद भयानक धर्म संकट से घिर गया है। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट पुत्र? पिताश्री, महारानी सुनीति ने मेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख के मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। दूसरा विवाह? पुत्र उत्तानपाद, हमें यह भली भांति ज्ञात है कि पुत्र प्राप्ति ना होने से किसी भी नारी का उद्विग्न होना स्वाभाविक है, किंतु पृथ्वीलोक की मर्यादा दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देती। मेरी दुविधा तो यही है पिताश्री कि मेरे सम्मुख मेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव स्वयं महारानी सुनीति ने रखा है। नहीं पुत्र उत्तानपाद, नहीं। हम सुनीति के इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे सकते, कदापि नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से सुनीति शीघ्र ही माता बनेगी। पिताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और आपके आशीर्वाद का विश्वास हमने और राजगुरु सुबोधन जी ने अनेकों बार महारानी सुनीति को देने का सफल प्रयास किया, किंतु क्या पुत्र? इस विषय पर निरंतर बढ़ती प्रजा की व्यग्रता के कारण महारानी सुनीति का विनम्र निवेदन अब हट की सीमा तक पहुंच गया है। पुत्र, मैं सुनीति के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। वो एक सत्य नारी है और संस्कारी नारी है। भगवान पर उसकी असीम श्रद्धा और विश्वास है। निस्संदेह प्रजा की व्यग्रता ने उसे विचलित कर दिया है। एक नारी के मां न बनने की व्यथा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आपके कहने का अर्थ है देवी शत्रुपा कि पुत्र उत्तानपाद को सुनीति का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना आवश्यक है। इसमें अनुचित क्या है स्वामी? अनुचित है देवी शत्रुपा, अनुचित है। दूसरे विवाह को पृथ्वीलोक की परंपराएं स्वीकार नहीं करती, और यदि आज हमारा पुत्र उत्तानपाद परिस्थितियों के सामने विवश होकर दूसरे विवाह को स्वीकृति देता है, तो कल आने वाला समाज इसी बात का अनुसरण करते हुए इसे एक परंपरा के रूप में अपनाने लगेगा। स्वामी, यदि कोई व्यक्ति हमारे पुत्र के समान परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाए तो उसका दूसरा विवाह अनुचित नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं देवी शत्रुपा? क्या आप मनुष्यों के स्वभाव से अपरिचित हैं? कैसा स्वभाव? देवी शत्रुपा, सदाचार के पथ पर चलने वाला मनुष्य तो नीति नियमों का कठोरता से पालन करता है, किंतु हर मनुष्य तो सदाचारी नहीं होता। अपने दोष को छुपाने के लिए तब अनेक मनुष्य पुत्र उत्तानपाद का उदाहरण देकर दूसरा विवाह करने लगेंगे। इसमें भी अनुचित क्या है? अनुचित है देवी शत्रुपा, अनुचित है। तनिक सोचे कि दूसरे विवाह की स्थिति में पहली पत्नी के अधिकारों का क्या होगा। यदि नई पत्नी के आकर्षण में शक्ति संपन्न पुरुष ने पहली पत्नी की कोमल नारी भावनाओं पर आघात करना प्रारंभ कर दिया, तो इस पृथ्वी लोक की स्थिति
कितनी विचित्र होगी। पिताश्री, पृथ्वी लोक पर आपके द्वारा निर्धारित नीति नियमों को हर प्रकार से महारानी सुनीति को मैंने समझाने का प्रयास कर लिया है, किंतु उसका हट कुछ भी मानने को प्रस्तुत ही नहीं। हमने प्रजा के आग्रह पर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन भी किया। क्या यज्ञ अनुष्ठान का कोई भी परिणाम नहीं निकला? माताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से पुत्रेष्टि यज्ञ के समापन पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर कुछ कठिनाइयों के पश्चात युवराज जन्म का आश्वासन भी दिया, किंतु अब महारानी सुनीति और कंपिला की प्रजा का धैर्य समाप्त हो गया है। आपकी पुत्र वधु सुनीति ने स्वयं अपनी सौत का चुनाव भी कर लिया है। अर्थात? माताश्री, सुनीति स्वयं हमारे दूसरे विवाह के लिए वत्स देश गई थी। वत्स देश? हाँ माताश्री, महारानी सुनीति ने स्वयं प्रस्तुत होकर वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को हमारी दूसरी महारानी बनाने का वचन दे दिया है। इसी कारण तो हमारी दुविधा और भी अधिक बढ़ गई है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या निर्णय करूं। आप दोनों जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। ऐसे में सुनीति की इच्छा का सम्मान और वचन की रक्षा ही तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। यदि वो स्वयं तुम्हारा दूसरा विवाह करने को उत्सुक है तो तुम्हारा पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना ही उचित है। पुत्र तानपाद, सत्य ही तुम्हारी परिस्थितियां भयानक हो गई हैं। सुनीति का हठ स्वयं के निर्णय तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कोई भी परामर्श ना देकर इतना ही कहूंगा कि अपनी अंतरात्मा के स्वर का अनुसरण करो और दुविधा को त्याग कर शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है पुत्र। ओम नमो नारायणाय। शनिदेव, मुझे दर्शन दे। मैं राहु आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हूं। आपने ना जाने किस अज्ञात स्थान पर अपना निवास बना लिया है। मैं तीनों लोकों में आपकी खोज में भटक भटक कर थक गया हूं। आप मुझे दर्शन दें स्वामी, आप मुझे दर्शन दें शनिदेव, आप मुझे दर्शन दें। राहु, तुम मेरे दर्शनों के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? तुम मुझसे अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करवाने के इच्छुक हो? शनिदेव, मैं तो आपके दर्शनों से प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। दैत्य सेनापति राहु, तुम बिना स्वार्थ के मुझे पुकार ही नहीं सकते। कहो, क्यों आह्वान किया मेरा? शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भांति आपने भी बैकुंठ के महासम्मेलन में जब तब व्रत का भयानक विरोध किया, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ? अर्थात असुर जाति पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी है। छल या विष्णु और दुष्ट देवताओं के छल प्रपंच के कारण असुरों के उत्थान की संभावना भी समाप्त हो गई है। पृथ्वी लोक पर जब तब व्रत की कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विनाशक शक्तियों के संगठन की समस्त योजना का सर्वनाश हो गया। क्या तुम इसका उत्तरदायी मुझे ठहराने का दुस्साहस कर रहे हो? नहीं शनिदेव, उत्तरदायी मात्र आप नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और मैं भी हूँ। किंतु हमारी शक्तियाँ आपसे ही ऊर्जा प्राप्त करती हैं। महासम्मेलन में त्रिदेवों, ग्रहों और दुष्ट देवताओं का घोर विरोध कर आपने मुझे अपना दास बना लिया। राहु, तुम्हारे मुख से निकला हर वाक्य कितना मधुर होता है।
हम तुम पर प्रसन्न है राहु, और हमारी प्रसन्नता निस्संदेह तुम्हारी कामनाओं पर कृपा करेगी। आपकी कृपा पाकर मेरे छिन्न मस्तक में असुरों के उत्थान के प्रति नई आशा जाग गई है। किंतु जब तब व्रत और विष्णु की भक्ति करने वालों से शत्रुता आप समाप्त न करें। मूढ़ बुद्धि राहु, तुम ये क्यों भूल गए कि शनिदेव अपने शत्रुओं को यमलोक में भी क्षमा नहीं करते। शनिदेव के प्रतिशोध और शत्रुता की भावना कभी नहीं थमती। इस संसार का हर विष्णु भक्त शनिदेव का जन्मजात शत्रु है। अहो अहो शनिदेव, आपके महान विचार सुनकर ये छिन्न मस्तक राहु धन्य हो गया। मुझे ये विश्वास हो गया कि अब इस संसार का नेतृत्व असुर शक्ति ही करेगी। असुर जाति पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करेगी। अवश्य राहु, अवश्य। हम तुम्हारे अनुरोध पर अवश्य कृपा करेंगे। हम असुर जाति के उत्थान को शीघ्र दिशा देंगे, शीघ्र। शनिदेव, क्या असुर जाति के इस उत्थान में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आप सहयोग लेना स्वीकार करेंगे? निरंतर शिव भक्ति को समर्पित मुझे उस भीरू शुक्राचार्य से तनिक भी सहानुभूति नहीं है राहु। मुझे तो इस अनुष्ठान में उसकी तनिक भी आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। यदि आप रुष्ट न हो तो एक निवेदन करूं? हम तो तुमसे प्रसन्न है राहु, कहो। भीरू शुक्राचार्य पर विश्वास तो मुझे भी नहीं, किंतु अचेत असुर जाति को जागृत करने का कार्य वो भीरू ही करता है। केवल तुम्हारे प्रार्थना के कारण हम उस शिव भक्त शुक्राचार्य को इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने की आज्ञा देते हैं। हम स्वयं उसे आदेश देंगे कि वह असुर जाति को जागृत करे और अपने दैत्य गुरु होने का कर्तव्य पूर्ण करे। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, तुमसे ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।